ऑफिस में भी कभी कहीं आग लग जाती है सोते समय, बर्न। तो बर्न देख रहे हो क्या होता है, बर्न देखा है कभी, बर्न देखा है? तो टाइप ऑफ बर्न देखते हो कितने प्रकार के होते हैं, किससे होते हैं बर्न? एक तो केमिकल है, एक रेडिएशन है, एक इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली से भी बर्न होता है जब कोई कांटेक्ट में आता है। ठीक है, अब टाइप ऑफ बर्न सुना है कभी, कितने टाइप के होते हैं? जिसमें स्किन जलती है, थोड़ी सी रगड़ लगी, कोई गर्म चीज़ गिर गई तो रेडनेस हो जाती है, उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री। सेकेंड डिग्री जिसमें स्किन भी डल जाती है और नीचे के टिश्यू भी डैमेज हो जाते हैं, सेकेंड डिग्री। और थर्ड डिग्री जो बर्न होता है जिसमें बॉडी के सारे टिश्यू, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी सब डैमेज हो जाता है, उसको बोलते हैं थर्ड डिग्री। तो 3 डिग्री होती है। बर्न किस किस से हो सकते हो बताया, केमिकल, रेडिएशन, सन से भी बर्न होता है ना, सूर्य से हो जाता है ना, आइस बर्न भी होता है, बर्फ से भी होता है बर्न, इलेक्ट्रिसिटी से भी जब कोई कांटेक्ट में आता है, हाई वोल्टेज आपके शरीर में एक पॉइंट पे एंटर करती है तो ड्यू टू हाई वोल्टेज शरीर में हीट जनरेट होती है ना, जिस पॉइंट से वो करोगे तो हाई हीट हमारे शरीर में फ्लो करती है तो वो क्या करती है, हर चीज को, हर रास्ते जो उसके सामने आ रहा है उसको डिस्ट्रक्शन, डैमेज करते चली जाती है, चाहे वो आर्टरी हो, चाहे वेन हो, चाहे हमारे टिश्यू हो। हाई वोल्टेज जब इंटर करता है सब चीज को डैमेज कर देता है, इंटरनल जो ऑर्गन है उनको भी फेल कर देता है। और पेशेंट किस में जाता है, शॉक जिसको बोलते हैं। शॉक भी बहुत प्रकार के होते हैं, एक जो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक शॉक, हाइपोवोल्मिक शॉक होता है ना, न्यूरोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, उस पर कभी फिर बात करेंगे। ठीक है, तो शॉक में जाता है। तो ये बर्न के बारे में बात कर दिया। बर्न को पहचानोगे कैसे भाई, वो तो आपके सामने रजन रहेगा, कहाँ से जला देख लो, रीअश्योर करो। ठीक है, अब इसका फर्स्ट एड क्या है बर्न का, एट होम सपोज आपके घर पे ही होगा। पहला ट्रीटमेंट आप घर पे जो दे रहे हो, आप BLS कर रहे हो ना, ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, जो आपके पास अवेलेबल है उससे। घर में हर जगह हाँ क्या अवेलेबल है, पानी, रनिंग टैप वाटर, 10 मिनट जो पार्ट इंजर्ड हुआ है जिससे जला है, चाहे वो गैस से जला, गर्म चीज़ से जला, बिजली से जला, 10 मिनट अंडर रनिंग वाटर के नीचे उसको डाल दो। इससे आपने क्या कर दिया, क्या किया बताओ, जो हीट अंदर जनरेट होती है उसको डाइल्यूट कर दिया, तापमान डाउन कर दिया। कितना सही आंसर, क्या नाम, फिर से एक चॉकलेट तेरे नाम बन रही है, खड़ा हो जा, सही है, आ जा, एक चॉकलेट फिर से इसने कमाई, जोरदार तालियां। तापमान को डाउन कर दिया। तो पुट द इंजर्ड पार्ट अंडर रनिंग वाटर फॉर 5 to 10 मिनट टू रिड्यूस द हीट, और बाद में टेक हिम टू दी कैजुअलिटी। और दूसरा क्या कर सकते हो आप फर्स्ट एड में, यदि उसने कोई ज्वेलरी, अंगूठी, रिंग पहन रखी है तो रिमूव कर देना है। क्यों रिमूव करना है बताओ, ब्लिस्टर, और जब ब्लिस्टर बनेगा, यहाँ अंगूठी पहन रखी है तो फिर दूसरे दिन निकालोगे। बर्न केस में इमीडिएटली उनको बाहर निकालना है, क्योंकि ये ब्लिस्टर 24 घंटे में डेवलप होते हैं और बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं। ठीक है, तो उसी टाइम निकालना है। कोई टाइट कपड़ा है या कोई ऐसा पहन रखा है जो उस बर्न पे ज़्यादा डैमेज है तो चिपक जाएगा, तो निकालना है। आपने कभी सुना है कि जब जैसे कोई जल रहा है तो आप क्या हेल्प कर सकते हो, बताओ क्या हेल्प कर सकते हो, आग को कैसे बुझाओगे, गीला कपड़ा या कोई ब्लैंकेट या फायर ब्लैंकेट, ऐसे प्रकार के आते हैं फायर ब्लैंकेट। बच्चों इसको खोलोगे ना, इससे क्या होगा, इसमें उस मरीज को आप रैप कर सकते हो, ढक सकते हो, कवर कर सकते हो। इससे क्या होगा, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कटअप हो जाएगी और आग पे आप काबू पा सकते हो। आ जाओ, इधर आ जाओ। जब देखते हो तो आपने क्या करना है, योर सेफ्टी फर्स्ट, अपनी सेफ्टी सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी पर रहेगी, सेकंड कैजुअलिटी की। आप हेल्प कर रहे हो, खुद ही उसके लपेटे में आ गए, चपेट में आ गए तो फिर कहाँ आपकी फर्स्ट एड है, राइट। तो आपने देखा है जल रहा है तो इसको आपने क्या करना है, यदि ये सीट है या ब्लैंकेट भी है ना, उससे भी करोगे, घर में कोई कपड़े से भी आपने इसको कवर कर देना है, राइट। ये करने से क्या होगा, तो उसकी जो आग है वो बुझ जाएगी। कंफर्टेबल प्लेस पे उसको ले जाओ, ले गए, प्रॉपर लेटा दो, कपड़े लूज कर दो, ABC ट्रीट करो, ABC एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन चेक करो। कोई रिंग पहन रखी हो निकाल दो, टाइट कपड़े वो रिमूव कर दो। आपके पास कोई भी क्लीन कपड़ा, हैंड कर्चीफ, जैसे हाथ में बर्न है
तो कोई क्लीन हैंड करचीफ होता है आपके पास, रुमाल, साफ रुमाल होना चाहिए। नोज के लिए रखते हैं साफ करने के लिए, अब उसी को उस पार्ट पे रखोगे तो इन्फेक्शन फैला रहे हो। तो आपका ये रुमाल है, खोलो, सपोज आप इधर से यूज कर रहे हो तो इसको उल्टा फोल्ड कर दो, अंदर का एरिया तो साफ है, समझ रहे हो। इसको लेके जहाँ से बर्न है इस पे ज़्यादा टाइट पट्टी नहीं बांधनी, आपको एरिया को कवर करना है, क्योंकि इसमें वो ब्लिस्टर डेवलप होंगे। स्टाइल बैंडेज है या कोई गॉज पीस है उससे आप उसको कवर कर सकते हो और बांध सकते हो। ये देखो अब हाथ में बर्न होगा। स्टाइल ड्रेसिंग आजकल रेडीमेड कहीं भी मेडिकल स्टोर पे आता है, स्टाइल गॉज पीस। सपोज इसके हाथ में बर्न है, आपको कवर करना है। स्टाइल आपके पास कोई बैंडेज है तो ये रहा, यहाँ हाथ में बर्न है, आपने ये लिया, ये बांध दिया और ये रहा। बिल्कुल हल्के हाथ से, प्रेशर नहीं देना है क्योंकि इसमें ब्लिस्टर डेवलप हो सकते हैं। ये कवर कर दिया और इसको ऐसे बांध दिया ऊपर तक जहां तक ये इसका। तो ये आपका काम है फर्स्ट एड देना। ये लो, हो गया, कर सकते हो ये। ये देखो, ठीक है, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको बांधना है, कवर करना है और ट्रीट फॉर शॉक और गिव ओरली फ्लूइड। ORS भी दे सकते हो, नींबू पानी का घोल बना के दे सकते हो, और कुछ भी नहीं तो पानी दे दो पीने के लिए, ताकि जो हीट इसके शरीर में जनरेट हुई है, वाटर लॉस हुआ है, उसका रिप्लेसमेंट भी जरूरी है। और टेक हिम टू दी हॉस्पिटल। और यदि EMS एक्टिवेट किया है तो उनका वेट करो, वो आएंगे पूरी टीम के साथ, ये स्टाइल इक्विपमेंट लेके आएंगे, सारे पेशेंट को कवर करेंगे और दे विल टेक टू दी हॉस्पिटल।